अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी आईजी इस्लामाबाद को भारी पड़ गई। लाहौर हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई रहनुमा को कल अडियाला जेल से 7 अदालत लाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी 3MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब का जेल से लाकर पिम्स में तिब्बी मुआयना कराया गया। इस्लामाबाद पुलिस के एक्शन का जिम्मेदार नहीं तो उन्हें अदालत की होगी तो इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर्स ने गिरफ्तारी की होगी। परवेज इलाही का इस्लामाबाद पुलिस ही बता सकती है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। आईजी पंजाब के मौक़िफ़ पर अदालत में कहे लग गए। परवेज इलाही को अटक जेल में रखा गया है, इसीलिए ये अदालत उनकी अहलिया की तरफ से दायर हब्स बेजा का केस सुन रही है। जस्टिस अमजद रफीक के रिमार्क्स। चौधरी परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही के बैंक अकाउंट्स में 10,84,000 यूरो और 1 लाख पाउंड जमा होने का इंकशाफ। नैब ने रिश्वत और किकबैक्स का शुबा जाहिर कर दिया। परवेज इलाही के वज़ीर आला बनने से पहले ही रकम टैक्स रिटर्न में जाहिर कर दी गई थी। ज़राए और मनी ट्रेल भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। मोनिस इलाही का रद्द-ए-अमल। निगरान वज़ीर आज़म का बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन का हुक्म। नादहिंदगान और चोरों से कोई रियायत ना बरतने का ऐलान। तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात पर काबू पाने की हिदायत भी कर दी। आला सतह के इजलास में अनवारुल हक काकड़ को बिजली की पैदावार और तरसील के निज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग। कराची वालों पर नई बिजली गिराने की तैयारी। मुल्क भर में निर्ख यकसा करने की पॉलिसी के तहत बिजली 10 रुपए फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त जमा। 3 मुख्तलिफ सहमाही एडजस्टमेंट्स की रकम सितंबर और अक्टूबर के बिलों में की जाएगी। नेत्रा में हुकूमती दरखास्त की समाअत 11 सितंबर को होगी। MKM पाकिस्तान ने निगरान वज़ीर आज़म को कराची वालों से बिजली के इजाफी बिल वसूल करने की शिकायत लगा दी। पूरे मुल्क से 3 रुपए के 80 पैसे फी यूनिट ज्यादा वसूल करने का शिकवा। मुल्क को मसाइल से IMF नहीं सिर्फ कराची निकाल सकता है। पीपल्स पार्टी ने 15 बरसों से मसाइल हल नहीं किए। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की अनवारुल हक काकड़ से कराची के मसाइल पर बराह रास्त तवज्जो देने का मुतालिबा। गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज के दौरान गिरकर तबाह। बहरिया के 2 अफसरान और 1 जवान शहीद। तर्जुमान बहरिया के मुताबिक हादसा फनी खराबी के बायस हुआ। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। हादसे में शहादतों पर सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर आज़म और दीगर का इज़हार अफसोस। चीनी चाय से भी लोग जाते रहे, कभी कहते हैं जी आप एक प्याली कर दें, प्राइम मिनिस्टर साहब के कुछ करें, गरीब अवाम के लिए कुछ सोचें, क्योंकि ये खाने पीने की चीज़ें से अशिया जितनी भी महंगी हो चुकी है अब हमारे बस में नहीं रही है। आम आदमी की अप्रोच में नहीं रह गई, क्योंकि पहले 160 थी, अभी 190 रुपये हो गई है। अभी क्या करें। 190 की किलो मिल रही है और चीनी पर कंट्रोल करना इन लोगों का काम है जो सियासत में हैं। चीनी के आसमान को छूते दामों ने आवाम की शुगर डाउन कर दी। गोल्डा में कीमत रिकॉर्ड 225 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर में 200, लाहौर और इस्लामाबाद में 190 रुपए किलो। कराची में भी महंगी चीनी ने शहरियों का 8 आंसू रुला दिया। छोटे बड़े तमाम शहरों में भी मुंह मीठा करना जेब पर भारी हो गया। चीनी बहरान पर साबिक हुकूमत के इत्तेहादी खुलकर सामने आ गए। एहसन इकबाल ने चीनी की बरामद का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर सनत नवीद कमर को करार दे दिया। नवीद कमर का फैसला इक्तिसादी राब्ता कमेटी में होने का दावा। 2.5 लाख टन चीनी डार साहब के लिए जर मुबादला हासिल करने के लिए बरामद करने की इजाजत दी गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर का करारा जवाब। चीनी की बढ़ती कीमतों के दौरान FBR सरगर्म तमाम शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। रोजाना की बुनियाद पर चीनी के स्टॉक फरोख्त और मिल्स से बाहर जाने वाली चीनी का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए FBR की टीमें तैनात। कराची में डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध महंगा करने पर रिटेलर्स ने दुकानों पर ताले लगा दिए। मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, काला बोर्ड, मलीर, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, कोरंगी और कायदाबाद समेत कई इलाकों में दूध दस्तयाब न हो सका। रिटेलर्स ने इजाफी कीमत पर दूध फरोख्त करने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ईमान मजारी को किसी भी केस में आगाह किए बगैर गिरफ्तार न करने का हुक्म। ईमान मजारी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात। महंगाई के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल की हड़ताल। बिजली और पेट्रोल की कीमतें कम करने का मुतालिबा। हैदराबाद में भी महंगी बिजली के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। अहलिया की तबीयत नासाज। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात छुट्टियों पर चले गए। लीगल टीम चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्त लेकर जज राजा जवाद अब्बास हसन की अदालत में पहुंच गए। FIA के वकील के एतराज पर साइफर केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ईमान मजारी को किसी भी केस में आगाह किए बगैर गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। ईमान मजारी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी सूबाई हुकूमतों को फैक्स और व्हाट्सएप कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की 9 मुकदमात में जमानतें खारिज करने के खिलाफ दरखास्तें दायर। सेशन कोर्ट ने 6 और ATC से 3 दरखास्तें खारिज की गई। लीगी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के प्लान में तब्दीली। इस्लामाबाद की बजाय लाहौर उतरेंगे। इस्तकबाल की तैयारियों का टास्क मरियम नवाज को तफ्तीश।
अगस्त में 67 लापता अफराद की घरों को वापसी, 78 अफराद का सुराग लगा लिया गया, 3 अफराद जेलों में कैद थे, 7 की लाशें मिली। लापता अफराद कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। 2253 केसेस अब भी ज़ेर इल्तवा। घरेलू मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज की अहलिया को जमानत पर रहा करने का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत का सौमिया आसिम को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। कराची के इलाके गुलशन हदीद में अमले को हिरासा और ब्लैकमेल करने पर स्कूल प्रिंसिपल गिरफ्तार, मुलजिम पर टीचर्स को हिरासा करने का इल्जाम है। कराची में आशुब चश्म फैलने के बाद अमराज चश्म के ड्रॉप्स मार्केट से गायब, कई मेडिकल स्टोर्स पर दवाएं ब्लैक में फरोख्त होने लगी। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने नोटिस ले लिया, सख्त कार्रवाई का हुक्म। पंजाब में डेंगू बेकाबू, 24 घंटे के दौरान 43 नए केसेस सामने आ गए। रवां साल मरीजों की मजमूई तादाद 1485 तक पहुंच गई। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए 2678 बिस्तर मुख्तस कर दिए गए। पाक सऊदी मुश्तरका जंगी मशकें अलबतरों चरार खत्म हो गईं। 2 हफ्तों पर मुहित मशकों में दोनों मुल्कों के दस्तों ने जंगी महारतों का मुजाहरा किया। ISPR के मुताबिक मशकों की इख्तितामी तकरीब में सऊदी सफीर और सीनियर फौजी हुक्काम ने शिरकत की। सियासत के बजाय क्रिकेट डिप्लोमेसी, PCB की दावत पर भारतीय बोर्ड के सदर रॉजर बिनी और नायब सदर राजीव शुक्ला का दौरा लाहौर। वाघा बॉर्डर पर गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ, अच्छी रवायत लेकर वापस जाएंगे। राजीव शुक्ला का पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट होने का एतराफ। ज़का अशरफ ने हाथों में हाथ मिलाकर क्रिकेट ताल्लुकात में बेहतरी का अज़्म जाहिर कर दिया। भारतीय वक्त कल और परसों एशिया कप के मैचेस देखें। प्यार मोहब्बत का मैसेज ही दें तो ज़्यादा बेहतर है। एग्रेशन होता है ग्राउंड के अंदर, ऐसा नहीं है कि एग्रेशन नहीं होता है, लेकिन ऑफ द फील्ड भी एक लाइफ है। ऑफ द फील्ड भी हम अपने अपने मुल्कों के एम्बेसडर्स हैं। मैच के बाद पाक भारत खिलाड़ियों की गपशप पर साबिक भारतीय क्रिकेटर्स की तिलमिलाहट बूम बूम ने मुस्तरद कर दी। वाज़ेह कर दिया कि एग्रीगेशन मैच के दौरान अच्छा लगता है, मैच के बाद दोस्ती बुराई नहीं। श्रीलंका में शदीद बारिशों के बायस एशिया कप पाकिस्तान मुंतकिल करने की तजवीज़ दे दी। पाक भारत मैचेस बेशक श्रीलंका में ही रखें। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का राब्ता, जय शाह ने सूरत हाल पर गौर का वादा कर लिया। एशिया कप के अहम तरीन मैच में भी बारिश ने एंट्री दे दी। नेपाल ने भारत के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 178 रन बनाए। भारतीय फील्डर्स ने 3 कैचेस ड्रॉप कर दिए। आज के मैच की फातह टीम सुपर 4 मरहले में पहुंच जाएगी। मैच के बाद पाक भारत खिलाड़ियों की गपशप पर साबिक भारतीय क्रिकेटर्स की तिलमिलाहट बूम बूम ने मुस्तरद कर दी। वाज़ेह कर दिया कि एग्रीगेशन मैच के दौरान अच्छा लगता है, मैच के बाद दोस्ती बुराई नहीं। श्रीलंका में शदीद बारिशों के बायस एशिया कप पाकिस्तान मुंतकिल करने की तजवीज़ दे दी। पाक भारत मैचेस बेशक श्रीलंका में ही रखें। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का राब्ता, जय शाह ने सूरत हाल पर गौर का वादा कर लिया। एशिया कप के अहम तरीन मैच में भी बारिश ने एंट्री दे दी। नेपाल ने भारत के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 178 रन बनाए। भारतीय फील्डर्स ने 3 कैचेस ड्रॉप कर दिए। आज के मैच की फातह टीम सुपर 4 मरहले में पहुंच जाएगी।